वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉब कैरियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी तीनों अकाउंट्स को हम एक साथ प्रिपेयर करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 के हेडिंग में हम यहाँ पे लिख चुके हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन के हेडिंग में मेंशन किया गया है क्वेश्चन नंबर 9 के फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस दिल्ली पेंट स्टोर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो मिसेस दिल्ली पेंट स्टोर है, तो वहाँ से कुछ ट्रांजेक्शन्स हम पिकअप किए हैं जिनके बेसिस में हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। हो सकता है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 9 की जगह 10 लिखा हो। नंबर है ना वेरी करता होता है, चेंज करता होता है, क्योंकि न्यू बुक्स जो आते हैं रिवाइज एडिशन, वहाँ पे क्या होता है ना बेसिकली क्वेश्चन नंबर ही बदल दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी ट्रांजेक्शन सेम रहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ट्रांजेक्शन मैच कर लेना है, ठीक है। अगर आपका ट्रांजेक्शन मैच करता है देन आपको सोल्यूशन चेक कर लेना है, ठीक है। सो नंबर क्या करते हैं रिवाइज एडिशन के बेसिस में वेरी कर जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं, इनके एंट्रीज ट्रेडिंग में होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में होंगे एंड बैलेंस शीट में होंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट हमारा डेबिट बैलेंस यहाँ पर लिखा है। डेबिट बैलेंस हमारे यहाँ पर वन साइड में लिखा है और ये कंटिन्यू चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिट बैलेंस को हेडिंग किया गया। क्रेडिट बैलेंस में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। ओके, तो सो डेबिट बैलेंस में देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। फर्स्ट दिया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है, तो ये जाएगा सीधा बैलेंस शीट, ठीक है। हम बी लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाए कि ये बैलेंस शीट में इसका एंट्री होगा, इसका एंट्री और कहीं नहीं होगा। बैलेंस शीट में एंट्री होगा और बैलेंस शीट के किस साइड में, एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। बी ए बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस ये भी एक फिक्स्ड एसेट है, ये भी बैलेंस साइड के फिक्स्ड एसेट की तरफ जाएगा, ठीक है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारे फिक्स्ड एसेट है, ये भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होगा, ठीक है। गुडविल है ना हमारा फिक्स्ड एसेट है, ये भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होगा। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है, ये भी हमारे फिक्स्ड एसेट है, सो इनका एंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा। देन फिक्सचर दिया है, फिक्सचर भी हमारा फिक्स्ड एसेट है। कैश इन हैंड भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, यानी ये दोनों हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होंगे। देन अब आता है हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो हमारा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा, ठीक है। पीएल का डेबिट साइड, ठीक है। हम यहाँ पे पी लिखा है, दिया डेबिट साइड, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी पीएल अकाउंट में जाएगा और वो डेबिट साइड में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हमारा नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक का एंट्री करते हैं, सो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और डेबिट साइड में इसका एंट्री होगा, ठीक है। टी लिखा है ताकि आप समझ जाए ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ओके, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ये बैलेंस शीट में इसका एंट्री होगा और ये एक एसेट है, ठीक है। सो ये फिक्स्ड एसेट है, एसेट साइड में एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल। बुक डेब्ट्स ये भी बैलेंस शीट में इनका एंट्री होगा और इनका एंट्री एसेट साइड में होगा, ठीक है। ओके, बुक डेब्ट्स इसलिए होगा क्योंकि डेप्टर है, फ्यूचर में आपको पैसे पे करेगा, सो आपके लिए वो एसेट है, ठीक है। ओके, देन परचेस, परचेस का एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होगा और वो भी डेबिट साइड में होगा। ओके, देन आया है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपके परचेस से जुड़ा हुआ है, सो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट आप अलाउड किए हैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड नॉर्मली पीएल में जाते हैं, सो पीएल के डेबिट साइड में जाएंगे, पीएल के डेबिट साइड में इनका एंट्री होगा। फ्रेट ड्यूली एसेट्रा, ठीक है, ये भी हमारे पीएल में एंट्री होंगे डेबिट साइड में। ड्राइंग्स
अब ये ड्राइंग्स कहाँ जाएगा? ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट की किस साइड में जाएगा? हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, यानी कैपिटल साइड में जाएगा। ठीक है, सी का मतलब कैपिटल साइड। बैलेंस शीट का टू साइड है, वन साइड हो गया कैपिटल एंड लाइबिलिटीज और दूसरा हो गया एसेट साइड। सो ये ड्राइंग्स है, ये लाइबिलिटी साइड, कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कमीशन, कमीशन हमारा यहाँ पे लिखा गया नहीं है कमीशन पे किया गया है या रिसीव किया गया है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जान जाएंगे कि कमीशन पे किया गया है। तो इसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा और वो भी डेबिट साइड में होगा। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, ये वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस है। सो इनके एंट्री पीएल में होंगे और वो डेबिट साइड में। देन ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज भी एक एक्सपेंसेस है, इनका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एंट्री होगा। राइट, अब फर्स्ट साइड कंप्लीट हो गया, सेकंड साइड को आते हैं। यहाँ पे दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेस है, ये प्रोडक्शन से जुड़े हुए एक्सपेंसेस हैं, इनका एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। ठीक है, सो जितने भी प्रोडक्शन से जुड़े हुए एक्सपेंसेस होते हैं ये ट्रेडिंग साइड में जाते हैं और ट्रेडिंग के डेबिट साइड में इनका एंट्री होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवर्ड, ठीक है, कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड में फर्क है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड जब आप परचेस करते हैं रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री को लाने समय, ठीक है, उस टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है उसे कैरेज इनवर्ड, ठीक है, यानी जो रॉ मटेरियल्स है आपके फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, सो इनवर्ड इसे कहते हैं। सो यहाँ पे जो कैरेज जाएगा तो ये हमारा एक एक्सपेंसेस है, ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में इसका एंट्री होगा, कैरेज इनवर्ड। वहीं पे कैरेज आउटवर्ड जो होता है हमारे सेल्स के टाइम में जो खर्च होते हैं, ठीक है, उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं उसे हम कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। इनका एंट्री पीएल अकाउंट में होगा और वो भी डेबिट साइड में होगा। कोल, गैस एंड वाटर, ये आपके नॉर्मली प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, हम फॉर्मेट में पढ़ के आए थे। अगर आपको ज़्यादा डाउट्स रहेगा तो इंट्रोडक्शन क्लास भी है, ठीक है, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कैसे फॉर्मेट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किस तरह एंट्री किए गए, हम वहाँ पे डिटेल्स में वहाँ पे बताएंगे। राइट, सो कोल, गैस एंड वाटर जो हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और वो भी डेबिट साइड में, एक तरह का एक्सपेंसेस। रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, अब ये था है ना कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये अब हो गया रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हो गया? आप सेल किए थे देन वो वापस आ गया है पैसे, ठीक है, सो अब सॉरी गुड्स रिटर्न हो गया है, सो इसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो ये सेल से माइनस होगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये माइनस किया जाएगा। ये आइदर इसे डेबिट साइड में एंट्री कर दें या फिर क्रेडिट साइड में इसे माइनस कर दें सेल्स से, दोनों एक ही बात है, ठीक है, ओके। देन आता है क्रेडिट बैलेंसेस। अब क्रेडिट बैलेंसेस में भी बहुत सारे एंट्रीज ऐसे हैं जो कि डेबिट साइड में एंट्री होंगे, है ना, जैसे कि कैपिटल, कैपिटल हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में ही इसका एंट्री होगा। बिल्स पेएबल, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा और कैपिटल साइड में एंट्री होगा। ट्रेड क्रेडिटर, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा और ये कहाँ पर कैपिटल साइड में एंट्री होगा। सेल्स जो है ये ट्रेडिंग में जाएगा और वो भी क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, ठीक है। देन रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या है? आप परचेस किए थे, कुछ प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव आ गए तो उन प्रोडक्ट्स को आपको रिटर्न कर देना है, तो यानी ये परचेस से माइनस होगा। सो परचेस से अगर माइनस होगा तो परचेस का एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, वो भी डेबिट साइड में, ठीक है, सो डेबिट साइड में ये माइनस किया जाएगा परचेस से। इंटरेस्ट रिसीव्ड एक तरह का इनकम है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनका एंट्री होगा, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, ठीक है, जो कि बैंक से हम लोन लिए हैं, जैसे क्रेडिट परचेस करने के लिए जो बैंक से लोन लेते हैं उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सो इनका एंट्री बैलेंस शीट में होगा और वो भी कैपिटल साइड में होगा, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, राइट, ओके। देन है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव एक तरह का ये है ना प्रॉफिट है हमारे लिए, जब हम रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं उस टाइम में अगर जब हमको कुछ डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तो डिस्काउंट जो हो गया एक हमारा इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
क्रेडिट साइड में इनका एंट्रीज होगा, राइट। सो अब हम देख लिए कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स किनका कहाँ पे एंट्रीज होगा, कौन डेबिट साइड में होंगे, कौन क्रेडिट साइड में होंगे, किनका एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, किनका पीएल अकाउंट में होगा और किनका बैलेंस शीट में होगा, राइट। कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस हैं जिनके ट्रांजेक्शन्स डबल एंट्री होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी उनका एंट्री हो रहा है तो उनका एंट्री बैलेंस शीट में भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है क्वेश्चन में। अगर जब क्लोजिंग स्टॉक होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी उसका एंट्री होता है और बैलेंस शीट में भी उसका एंट्री होता है, राइट। सो हम यहाँ ट्रांजेक्शन्स को समझ चुके हैं कौन से कहाँ पे ट्रांजेक्शन का एंट्री होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन सोल्यूशन की ओर आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 के हम यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लिए हैं, सोल्यूशन के फॉर्मेट। तो आपको कैपिटल लेटर में ऊपर लिखना होगा ट्रेडिंग एंड है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस दिल्ली पेंट, राइट। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे, देन बैलेंस शीट सेपरेट प्रिपेयर होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट के साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होता, तो फर्स्ट हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन बैलेंस शीट को आएंगे, राइट। सो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, नीचे स्मॉल लेटर में लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, ठीक है। इस तरफ डेबिट बैलेंस एंट्रीज होंगे और इस तरफ है ना क्रेडिट अमाउंट जो है वो एंट्रीज किए जाएंगे। दोनों साइड हम पर्टिकुलर्स लिख चुके हैं, अब चलिए एंट्रीज करते हैं। सो फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट का एंट्री करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के एंट्री में हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा 18,000। देन आता है टू परचेस, परचेस अमाउंट हमारा हो गया 80,000। इसे हमें बॉक्स में नहीं लिखना है, अंदर लिखना है, क्योंकि इससे लेस करना है हमें रिटर्न। लेस परचेस रिटर्न कितना है 2,000। सो नेट परचेस हमारा कितना हो गया, इट्स 78,000, राइट। ओके, टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में आता है 22,000। टू फ्रेट ड्यूटी, टू फ्रेट ड्यूटी इनका एक्सपेंसेस आता है 1200। कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, ठीक है। $78,000, then 22,000, it's 1,200, and then 1,500. So 1,500, okay. To coal, gas, and water, कोल गैस एंड वाटर हो गया हमारा 800। देन टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारा 4,500, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितने बैलेंस जितने ट्रांजैक्शंस थे सबके हम एंट्रीज कर चुके हैं। अब आते हैं क्रेडिट साइड की ओर। क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, फर्स्ट सेल जाएगा, बाय सेल्स
इनके अमाउंट्स हम बॉक्स के अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न माइनस करना है। तो सेल्स कितना हुआ था 1,50,000 का, लेस करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हो गया हमारा 1,000, माइनस कर लिए तो वैल्यू कितना आ गया 1,49,000। ठीक है, सो 1,49,000 हो गया हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट। ठीक है, और क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग का और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों फिगर को। सो 1,49,000 से अगर इन अमाउंट्स को माइनस कर लेते हैं तो हमारा आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, ये हम माइनस कर लेंगे, हम पहले से ही कैलकुलेशन कर चुके हैं। आप माइनस कर लेंगे घर बैठे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो घर बैठे आप माइनस कर सकते हैं। 1,49,000 से माइनस करेंगे इन सारे एक्सपेंसेस को, देन वैल्यू आता है इट्स 23,000। ठीक है, अब बोथ साइड हम टैली कर लेते हैं। ये हो गया 1,49,000 और यहाँ पर भी हो गया 1,49,000। ओके, अब हमें एंट्री करना है जो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन है उसे हम पीएल अकाउंट अब प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया, तो जो प्रॉफिट है वो अब आ जाएगा क्रेडिट साइड में, एंट्री होगा उसका। सो हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ कैरेट डाउन था, यहाँ से अब वैल्यू हम यहाँ लेके आ रहे हैं, सो ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ब्रॉट डाउन कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 23,000। देन अब हम एंट्रीज में देखते हैं कौन कौन से जाएंगे। डेबिट साइड में फर्स्ट आया हमारा टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, सो जितने टू लिखना है ना सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कैपिटल टी। ठीक है, कुछ बच्चे इन तरह का मिस्टेक कर देते हैं, स्मॉल टी लिख देते हैं या फिर स्मॉल बाय में स्मॉल बी राइट कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम ट्रांजेक्शन प्रिपेयर करते हैं ऐसे ही ट्रांजेक्शन आपको प्रिपेयर करना होगा। सो ट्रेड एक्सपेंसेस क्या दिया है 1,800। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आया 500। टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड 4,000। टू कमीशन हमारा पेड किया गया था, जैसे कि हम बोले थे कि कमीशन, यहाँ पे नहीं लिखा गया कि कमीशन रिसीव्ड हुआ है कि पेड किया गया है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज कमीशन इज ए एक्सपेंसेस, राइट। सो कमीशन यहाँ पे खर्च है तो इसे हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। सो टू कमीशन 2,500। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एंड टैक्सेस ये हो गए 6,000। देन टू ऑफिस सैलरीज, टू ऑफिस सैलरीज में आएगा हमारा 18,000।
देन 2 कैरेज आउटवर्ड, $500। सो कैरेज आउटवर्ड में हमारा आ गया 500। सो टोटल ट्रांजेक्शन हम कंपेयर कर लेते हैं, कितने गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और कोई ट्रांजेक्शन हमसे मिस नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से काउंट भी कर लेंगे, चलेगा, ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट हम 23,000 राइट कर लिए हैं। अब देखते हैं इस साइड में एंट्रीज क्या होंगी। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम है, सो इसे क्रेडिट साइड में एंट्री किया जाएगा 3,000। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरह का प्रॉफिट है, इसका एंट्रीज क्रेडिट साइड में होगा 6,000। ओके, सो ये हो गए है ना बैलेंस पीएल अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन। हम डेबिट साइड के भी एंट्री कर लिए हैं और क्रेडिट साइड के भी एंट्रीज कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें कैलकुलेट कर लेना है इस तरफ का अमाउंट और इस तरफ का अमाउंट को कैलकुलेट कर लेना है। नॉर्मली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरफ का अमाउंट का वैल्यू जो होता है ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि टोटल अमाउंट अगर यहाँ काउंट करें, टोटल अमाउंट आपका हो जाता है यहाँ पे 33,300, ठीक है, 33,300। वहीं पे 33,000 ये 300 है, और अगर इन्हें ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना हो गया 23 और ये 3 हो गया 26, देन ये हो गया 6, हो गया हमारा 32, ठीक है। तो ये 32,000 है इस तरफ इनकम, और एक्सपेंसेस हो गया अभी हमारा 33,300, तो यानी लॉस हो गया। इनकम कम है 32,000 है और एक्सपेंसेस हमारा 33,300 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सो हम जो बार बार यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आज इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह ये अमाउंट है ना ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल अकाउंट यानी बैलेंस शीट में जा रहा है, ठीक है। सो हम पहले फर्स्ट इसे कंप्लीट कर लेते हैं, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सो नेट लॉस हमारा कितना हो गया है 1300, हम लिखेंगे यहाँ पे 1300। अब टैली कर लेते हैं बोथ साइड, 33,000 फिर से 300, ठीक है, 33,300 एंड 33,000 फिर से 300। सो ये थे हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर कर लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन बैलेंस शीट की ओर आते हैं, राइट। ओके, अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिए हैं। सो आपको हेडिंग में कैपिटल लेटर में लिखना होगा, इट्स कंपलसरी, राइट। बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली पेंट स्टोर है ना, यहाँ पे दिल्ली पेंट स्टोर था इसलिए हम दिल्ली पेंट स्टोर लिखे हैं। अदरवाइज जिसका भी ट्रांजेक्शन होगा तो उस उनका नाम जो है उन कंपनीज का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। एज ऑन, नीचे स्मॉल लेटर में क्या लिखना है, एज ऑन 31 मार्च 2024, यानी क्लोजिंग पीरियड 31 मार्च में ही हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो बैलेंस शीट का अगर बोथ साइड देखेंगे तो फर्स्ट इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज है, और राइट साइड में हमारा एसेट्स है, ठीक है। अब कौन कौन से यहाँ पे एंट्रीज होंगे, सो हम आइडेंटिफाई पहले भी कर चुके थे कि इनका एंट्रीज कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स बैलेंस शीट में जाएंगे, किनका एंट्रीज कैपिटल में सॉरी एसेट साइड में एंट्रीज होगा, राइट। सो चलिए प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल हो गया हमारा 40,000, ठीक है। कैपिटल को हम बॉक्स में इसलिए नहीं लिखे
क्योंकि यहाँ पे हम माइनस करेंगे लेस नेट लॉस, ठीक है, हमारा लॉस हुआ था इसलिए इसे माइनस करेंगे 1300। अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो इसलिए इसे लेस करेंगे। सो हो गया 38,700। ओके, देन आता है लेस ड्राइंग्स, इनसे हम ड्राइंग्स माइनस करेंगे। ड्राइंग्स जैसे कि बिजनेस से कुछ अमाउंट, पार्टनरशिप बिजनेस आपका है, कुछ अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ किए हैं, ठीक है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे, सो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल से लोन लेते हैं, अपने ही बिजनेस से लोन लेते हैं क्योंकि इजी होता है लोन लेना, तो उसे हम लोन को ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। सो जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उससे वो माइनस किया जाएगा क्योंकि लोन की तरह वो इशू कर दिया गया किसी पार्टनर को। सो यहाँ पे ड्राइंग हमारा हो गया 5000। सो माइनस कर लेते हैं, तो नेट कैपिटल हमारा आ जाता है 33,700। ओके, देन आता है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल का अमाउंट हो गया हमारा सर से 5000। देन ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए हमारे 25,000। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एक लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का एंट्रीज यहाँ पे होगा 39,000, ठीक है। ओके, तो हम टोटल एंट्रीज कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड हम एंट्रीज कर चुके हैं। अब हम एंट्री करेंगे एंड एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या होगा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में 700 यहाँ पे एंट्री होगा। बिल्स रिसीवेबल, $5,000 है, तो हमको यहाँ पे 5,000 एंट्री करना है। बिल्स रिसीवेबल के बाद बुक डेप्ट आता है, बुक डेप्ट हो गया 15,000। ओके, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 13,000। ओके, देन गुडविल, ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट है बट इंटेंजिबल है। गुडविल हो गया हमारा 9,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना आ गया 13,000। फिक्सचर, ये भी फिक्स्ड एसेट है। फिक्सचर हो गया 2,000। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितना हो गया 2,000।
sorry, freehold premises it's a 20,000. Land and building, लैंड एंड बिल्डिंग हो गए 25,000। ठीक है। सो और एक बार चेक कर लेते हैं ट्रांजेक्शन्स को। कैपिटल हो गया हमारा 33,700। ओके, देन एंट्री हुआ बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल 5,000। देन ट्रेड क्रेडिटर 25,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 39,000। इस साइड में हमारा कैश इन हैंड है, देन बिल्स रिसीवेबल है, देन बुक डेप्ट है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क है, गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सचर है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस है, लैंड एंड बिल्डिंग है। और उनका अमाउंट कैश इन हैंड 700 है, देन इट्स 5,000, देन इट्स 15,000, देन 13,000, देन 9,000, देन 13,000, देन 2,000, देन 20,000, देन 25,000। ओके, अब हम टैली कर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम पहले से ही कर चुके हैं ताकि है ना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, है ना, शॉर्ट पीरियड में आपको सोल्यूशन मिल जाए। आप घर बैठे इसे कैलकुलेशन करेंगे तो बोथ साइड इक्वल अमाउंट आएगा। तो इक्वल अमाउंट क्या है हमारा 1,02,700। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1,02,700। ठीक है। सो ये थे हमारे बैलेंस शीट के सारे एंट्रीज कंप्लीट हो गए। हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए एंड बैलेंस शीट फाइनली प्रिपेयर हो गया। राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 कवर कर लिए, जहाँ पे हम देखें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। राइट, जो रिमेनिंग के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस काफ़ी लेंदी हैं, तो इसलिए सिंगल वीडियोस में कंप्लीट हो नहीं पा रहे हैं। हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनमें ढेर सारे वीडियो में पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपको सारे पार्ट्स देखने हैं और घर बैठे आपको सिलेबस कवर करना है। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ और घर बैठे अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। राइट, हैव अ गुड डे।